और चेहरे के सामने ना करो और जरूर सूरज आ रहे थे तो ओम ओम ओम। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। हम सत्संग के नाम पर, भगवान के नाम पर कोई भी साधना करते हैं, वो मुझे ईश्वर की ओर ही जो है ले जाती है। जैसे गान विद्या, नृत्य विद्या, संगीत विद्या आदि आदि विद्याएं भी इस ब्रह्म विद्या की ओर ही ले जाती हैं। बस आवश्यकता है तो केवल विश्वास की, श्रद्धा की। हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में सभी स्थानों पर 4 प्रकार के वाक्यों को जो है कहा गया है। एक वाक्य होते हैं लुभावने, जिनसे हम उनकी ओर बढ़ें, लालच देने वाले वाक्य होते हैं। और एक वाक्य होते हैं डरावने, जिनसे हमें जो है संसार के भोगों से डर लगे, परमात्मा के विरुद्ध बात करने से डर लगे। ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? डरावने। और एक होते हैं अद्भुत घटनाएं, अद्भुत साधनाएं। जैसे अभी हमारे कल्याण सिंह ने सुनाई, कर्ण के बाण मारने से पृथ्वी से जल की धार निकल पड़ी। इतना पुरुषार्थी बनो भगवान के लिए, दान के लिए, तो भी आप ब्रह्म विद्या की ओर ही पहुंचेंगे। भगवान के हाथों पर लाश का जलाया जाना किस अर्थ में कहा गया? भगवान के हाथों में तो मुक्त पुरुष ही जो है जाते हैं, मोक्ष प्राप्ति के बाद ही जाते हैं। इसी अर्थ में वो बात कही गई है। तो आप साधना करो, चाहे दान से, चाहे कीर्तन से, चाहे भजन से, आपको समझना वही बात पड़ेगी जो ब्रह्म विद्या के द्वारा समझाई जाती है। तो आज एक विषय हम लेते हैं, क्योंकि सभी के लिए जो है सीधा सीधा ब्रह्म ज्ञान काम नहीं करता, क्योंकि अधिकांश लोग कर्मों में फंसे हुए। इसलिए कर्मों के भ्रमजाल से हम कैसे बचें, इस विषय में भी हमको थोड़ा सा विचार करना चाहिए। करो चाहे आप कर्म के द्वारा, चाहे भक्ति के द्वारा, चाहे ज्ञान के द्वारा, कोई भी साधना अपनाइए, पहुंचना आपको मुक्ति द्वार पर ही है। क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन, साधन धाम मोक्ष कर द्वार। ये साधन धाम मोक्ष का दरवाजा है। क्या? मनुष्य का शरीर। इसलिए कर्म करते हुए हम कर्म बंधनों से, कर्मों के भार से कैसे बचें, उसका जो है आज थोड़ा सा उपाय बताएंगे।
हम लोग कर्मों की कठपुतली बनकर अपने निज स्वरूप को भूले, कर्मों की कठपुतली बन गए हैं हम। कर्म जिधर को ले जाते हैं हम उधर ही भाग जाते हैं, इसलिए हम दूसरे के चक्कर में फंस गए। एक है भगवान और दूसरा है संसार। तो भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करके हमको मनुष्य बना दिया, इसलिए कि भगवान चाहते थे कि हम भगवान के ही हाथों में चले जाएं। परंतु हम लोग पड़ गए कर्मों के चक्कर में और कर्म ले जाते हैं संसार की ओर। कर्म बंधन से मुक्त होने की प्रक्रिया न जानने के कारण से हम संसार में फंस जाते हैं। तो कर्मों की कठपुतली बनकर हम निज स्वरूप को भूले और अन्य यानी पर के कर्ता धर्ता बनकर और मोक्ष मार्ग में लूले। हम मुक्ति मुक्ति तो कहते चिल्लाते रहते, लेकिन मुक्ति में हमको दिलचस्पी किसी को नहीं है। अपने ही जो है वासना के अनुरूप हम मुक्ति समझते हैं। हाँ, एक लड़का कह रहा था हमसे, जब हम रामनाथ सिंह के पुरा पर प्रवचन करने जाते थे, कि हम तो जाही को मुक्ति मानते हैं कि काहू से रुपया ले लिया है यदि उधार 10,000, 20,000, 1 लाख, तो उसका वापस हो जाए इसी जिंदगी में, हम मुक्त है, ऐसा वो मानता था। तो वो काहे से मुक्त है? हाँ, उस धन के ऋण से तो मुक्त है, लेकिन जिसके लिए जीवन मिला था उससे तो मुक्त नहीं है। तो उससे मुक्त होने के लिए हम क्या करें? आज का मनुष्य सत्संग के अभाव में कुछ सोचना ही नहीं चाहता मुक्ति के विषय में। अपनी अपनी ढुपली, अपनी अपनी तान और लगा पड़ा है। कहते हैं आखिरी में देखा जाएगा। अब आखिरी कब होती है भैया? एक क्षण का भी हमको पता है कि अगले क्षण हमारा क्या होने वाला है। जब हमें पता ही नहीं है तो आखिरी आप कब मानोगे? अभी अभी कि 50 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद? अरे भाई, आखिरी अभी है। अभी अभी यदि आखिरी देखोगे तो कर्म बंधन से हम मुक्त होना चाहेंगे। और कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय देखो क्या है। हम इस जो है संसार की तरफ देख करके इस संसार से कुछ सबक सीखें। संसार को देख करके संसार को भोगने की इच्छा न करें। जैसे अभी अभी आप लोगों ने भजन गाए संगीत में, मुझे भी बहुत अच्छे लगे, ठीक है, लेकिन हम इस संगीत में फंसने वाले नहीं हैं। अच्छे तो लगे, अच्छा तो खाना भी लगता है, पीना भी लगता है, गाना भी लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जो अच्छा लगता है उसमें फंस गए तो आप समझ लो कि नर्क चले गए। कोई भी चीज अच्छी लगे, तीन ही प्रकार की चीजें हैं अच्छी लगने वाली। एक है तमोगुण, तमोगुण में आता है रुपया, तमोगुण में आते हैं स्त्री पुरुष। अगर ये अच्छे लगे तो इनमें फंस कर गए नरक को, ठीक है। और एक होता है रजोगुण, रजोगुण यदि अच्छा लग गया यानी करना, क्रिया करना, लगे रहो, कर्म आसक्ति हो गई तो भी नरक हो गए। कर्म आसक्ति जानते हो क्या होता? चलो भाई माता जी
सत्संग हो रहा है, चलो सत्संग सुनाए। आग लगे सत्संग में, काम इतना पड़ा है। इसी का नाम कर्म आसक्ति है। कर्म करना नहीं छुड़वाते हमारे शास्त्र, केवल कर्म की आसक्ति का त्याग करना सिखाते हैं। ऐसे ही हर चीज की आसक्ति होती है। रजोगुण में कर्म की आसक्ति, तमोगुण में भोग की आसक्ति, और सतोगुण में, हाँ, सतोगुण में भजन की आसक्ति। देखो हम यहाँ बड़ी विचित्र बात कर रहे हैं। शास्त्र कहते हैं तरना है तो भजन करो, ठीक है। और ब्रह्म विद्या क्या कहती है कि भजन तो करो, लेकिन भजन में आसक्त मत हो। अगर भजन में भी तुम आसक्त हो गए तो तुम्हारा जो है पुनर्जन्म होगा ही होगा। अब वो भजन किसी का भी हो सकता है, वो गीत संगीत का भजन हो सकता है, ठीक है, वो नारी पुरुष का भजन हो सकता है। वो किसी एक जो है पॉइंट को ध्यान रख करके भजन किया जाता है। जैसे अगर आप लड्डू गोपाल का भजन करना चाहते हो तो अपने ध्यान में किसको लाओगे? लड्डू गोपाल को लाओगे। और इस ध्यान में अगर तुम्हारे प्राण छूट गए तो आप लड्डू गोपाल के लोक को तो चले जाओगे, परंतु उस लोक के भोग भोगने के बाद तुम्हें पुनः जो है नरक में आना पड़ेगा। ये है सब ब्रह्म विद्या का जो है संदेश, कि कहीं फंसना नहीं है। चरे वेत आगे बढ़ते चलो। सबक किससे सीखना है? तो इसके लिए जो है एक दोहा तो वशिष्ठ जी ने कहा, और दूसरा जो है रामचरितमानस का है या अन्य कहीं का है। उन दोनों दोहों को कह करके इस बात को समझाएंगे। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनि नाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। कौन के हाथ में है? थोड़ा अर्थ हम लोग गलत करते हैं। ये किसके हाथ में है? ये किसी के हाथ में नहीं है। ये तो एक विधि है, ये तो एक प्रक्रिया है, और उस विधि के अधीन सब कुछ हो रहा है। हानि, अच्छा, तुम्हारी हानि क्या होगी? मरने से पहले अगर रुपया न कमा पाए तो तुम्हारी हानि हो जाएगी। मरने से पहले 4 मकान न बना पाए तो तुम्हारी हानि हो जाएगी। बोलो, क्या न कर पाओ तो हानि हो जाएगी, हैं? मोटी भाषा में तो भगवान का भजन, लेकिन बारीक की बात है, अगर तुम मुक्त ना हो पाए मनुष्य होते होते तो बहुत बड़ी हानि है। अच्छा, बहुत बड़ा लाभ कब होगा? हैं? जब तुमको जो है करोड़ों जो है रुपए मिल जाएं, चारों तरफ तुम्हारी बिल्डिंगें बन जाएं, हजारों कारें तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती हों। बोलो, एक जो व्यक्ति था पंडित जी को हाथ दिखलाया। पंडित जी ने कहा कि तुम्हारा जो है भविष्य ये कहता है कि तुम्हारे आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह वाहन, कारें ही कारें, ठेला ही ठेला, बस ही बस घूमेंगे। और बेचारा इतना जो है निर्धन कि उसको सुबह से शाम तक रोटी खाने के लिए भी धन संग्रह ना हो पाए। लेकिन नौकरी मिल गई उसको, किसकी? ट्रैफिक मैन की। अब वो पंडित जी के पास गया। बहुत सच्ची बात है ये। आप लोग खामखा अपना हाथ दिखाते हो, ज्योतिष दिखाते हो। ये ज्योतिष में और हाथ में क्या रखा है? संसार ही मिलेगा। संसार से ज्यादा तो ये ज्योतिष दे नहीं पाएगी, न तुम्हारे जो है आचार्य लोग दे पाएंगे। तो पंडित जी ने कहा
कि मैंने जो कहा था वही तो आप कर रहे हो। मैंने ये कहा था आपके आगे पीछे अगल बगल दाएं बाएं कारें घूमेंगी, तो घूम नहीं रही? बोला हाँ सो तो घूम रही, तो मैंने घूमने के लिए कहा था। ऐसे ही इस शरीर के जो है कुलगुरु थे ग्राम नदोरी के, उन्होंने हमारा जो है जन्म पत्र देखा। अच्छा एक बात बताओ, जन्म पत्र किसका बनता है? जन्म लेने वाले का या अजन्मा का? जन्म लेने वाले का। जरा विचार करो। जन्म पत्र बनता है जन्म लेने वाले का, ठीक। और हम यहाँ ब्रह्म विद्या में तुम्हें क्या बताते हैं? तुम जन्मते हो कि कभी नहीं जन्मते? बोलो। अगर तुमको ये बात पता चल जाए कि हमारा जन्म ही नहीं होता, हमारा मरण ही नहीं होता, पता नहीं है, केवल पढ़ लिख करके बोलते हो, यहाँ मंच से बोलने वालों को भी कुछ पता नहीं है। हाँ जी, इसलिए तो साधु सन्यासी हमसे चिढ़ते हैं। हम इतनी बात बोल देते हैं। तुम्हें पता करना है या कपड़े बदलना है? पता करना है। अगर तुम्हें पता लग जाए कि हम कभी जन्मते नहीं, हम कभी मरते नहीं, तो बदलने की जरूरत तो बताओ कपड़े बदलने की जरूरत है? नहीं है। भेष बनाने की जरूरत है? फिर नाचने की, गाने की? भाई वही बात तो सबसे कठिन है, जिसको पता लगाने के लिए ईश्वर ने तुमको मनुष्य की बुद्धि दी है, और वही पता लगाने में हमें अरुचि है। कहते क्या करना इस बात को, वो तो सभी मरेंगे। सब नहीं मरेंगे। हाँ, तुम एक ऐसी जो है वस्तु हो जो कभी मरती नहीं, कभी जन्मती नहीं, कभी कुछ करती नहीं, कभी कुछ धरती नहीं, लेकिन तुम्हें अपना पता न होने के कारण से फंस गए हो। अब एक एक चीज को जरा देखिए। उसके लिए दूसरा दोहा कहा, चौपाई है या दोहा। संत बिटप सरिता गिर धरणी। ये कितनी चीजें हैं? 5 हैं। 5 में 4 जड़ चीजें हैं, यानी संसार है, और एक है वो संसार को देखने वाला है। वो कौन है? संत। अगर संत होकर के तुमने संसार को देख करके वो संसार का त्याग न कर पाया तो तुम ढोंगी संत हो। देख लो, संत की यही परिभाषा है। जहां होता है दुनिया का अंत, वहां जाकर बैठ जाता है संत। अगर दुनिया के तमाम झंझटों में फंसे रहे, हाँ उसमें रोटी का भी झंझट ही है, पानी का भी झंझट ही है। रोटी पानी के लिए ही हम पूरा जीवन खो देते हैं, कभी सोचते ही नहीं। ऐसे लोगों को क्या कहा गया है? वो ना अब के हैं ना तब के। हाँ, पहले भी अच्छा काम किया नहीं उन्होंने, तो सोचने की फुर्सत नहीं है। और अभी भी रोटी पानी में लगे रहते हो, इसलिए सोचने की फुर्सत। अब जरा देखो, वृक्ष की ओर देखो, पृथ्वी की ओर देखो, पहाड़ों की ओर देखो, नदियों की ओर देखो। बताओ, पृथ्वी से चलते हैं, पृथ्वी के ऊपर जो है फसल बोई जाती है, बोई जाती है, वृक्ष लगाए जाते हैं पृथ्वी के ऊपर, फिर उसमें पानी दिया जाता है, खाद दिया जाता है, फिर बड़े हो जाते हैं वृक्ष भी और फसल भी, फिर उनसे फल निकलता है और फसल निकलती है। उसका लाभ जो है किसको मिलता है? मनुष्यों को, पशुओं को। पृथ्वी को तो नहीं मिलता। जरा ध्यान देना, पृथ्वी में इतना हुआ, लेकिन लाभ, अब जब उसे लाभ नहीं मिला तो पृथ्वी ने कभी तुमसे शिकायत की? बोलो, भगवान के पास जाकर रोई है? रोई। गौतम धारी विचारी गई ब्रह्मच के लोका। देखो, जब ये कथाएं कही जाती हैं ना,
तो तुम्हारी बुद्धि का हरण कर लिया जाता है। पृथ्वी कभी नहीं रोती। अब पृथ्वी को रुलाया किसने है बताओ? समझदार मनुष्य ने। अत्याचार मनुष्यों पर हो रहे थे कि पृथ्वी पर? मनुष्यों रावण जो है गर्दन काट रहा था मनुष्यों की कि पृथ्वी की? मनुष्यों की। ध्यान दो इन बातों पे। परंतु आचार्य लोग कभी चिंतन करते ही नहीं, प्रवचन करता कभी सोचते नहीं है, पुस्तकों में याद करके सुनाने आ जाते हैं। साकार निराकार क्या समझते हो तुम? एक ही है, एको देवा सर्वभूतेषु गुणा। वो कभी साकार नहीं बना, वो कभी निराकार को स्वीकार नहीं करता। वो सगुण भी नहीं है, वो निर्गुण भी नहीं है, और वो सब कुछ है। एक ही है। देखो बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। मिट्टी का आपने धौना देखा है जो कुम्हार चक्र पे चढ़ा देता है? देखा है? अब वो मिट्टी के धौंदे से चक्र पर वो मटके बना देता है, सकोरे बना देता है, दीवला चुकट्टा बना देता है, ये सब बना देता है। अब ये सब बन गए, मिट्टी कहाँ चली गई? मिट्टी तो सर्वत्र है भाई, इस मन में। देखो जरा अकल लगाना है थोड़ी। वही हाल हमारा है। मिट्टी कहाँ चली गई? जहां घड़ा गए, जहां घड़ा है, जहां सकोरा है, जहां दीवला है, वहां मिट्टी ही मिट्टी है कि सकोरा घड़ा दीवला भी कुछ है? ध्यान से देखना। मिट्टी के सिवा कुछ नहीं। वहां मिट्टी के सिवाय और कुछ भी नहीं है। ऐसे ये सब घड़ा सकोरा बैठे हुए, सकोरा सकोरी, घड़ा और घड़ी, ये सब है। अब इसमें मिट्टी रूप आत्मा एक ही है कि अनेक हैं? ये सर्व रूप है कि नहीं है? सर्वनाम और सर्वरूप किसका है? मिट्टी का या बर्तनों का? मिट्टी का। समझाना और समझना बहुत टेढ़ी खीर है, और याद करना और गा लेना और नाच लेना ये बहुत सरल है। हम आलोचना नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी प्रारंभ तो वहीं से होगी, लेकिन प्रारंभिक अवस्था को ठीक से न समझ करके हम ज्ञानी बनकर बोलने लगते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। इस पाप को सुधारो। जो बात तुम्हें आती नहीं है उसके विषय में बोलो मत। ब्रह्म या चेतन या आत्मा या परमात्मा आज तक साकार नहीं बना। न वो अपने निराकारता का अभिमान करता है, न वो सगुण है और न वो निर्गुण है। ये तो हमारी सबकी कल्पना है कि वो ऐसा बन जाता है, ऐसा कर देता। अब देखो, पृथ्वी को लाभ नहीं हुआ कोई, लाभ दूसरों को हुआ, ठीक? और पृथ्वी की हानि भी नहीं हुई कोई। हुई क्या? कोई हानि नहीं हुई। चाहे जितना बो उसमें, चाहे जितना काटो, और जिस पृथ्वी में, जिसको ऊजर भूमि कहते हैं, उसमें फसल नहीं होती तो पृथ्वी का क्या नुकसान है? किसी भी हाल में लाभ और हानि से पृथ्वी रहित है कि नहीं है? ध्यान करो। तो आप भी लाभ हानि सुख दुख जन्म मृत्यु से रहित हैं ऐसा समझते हो? अगर नहीं समझते हो तो आप कर्म बंधन में पड़े हुए हो। और एक बार ऐसा समझ लो, देखना इसी को है, पृथ्वी को देखना वृक्ष को ही है। कहा गया ना, वृक्ष कबहू न फल भके और नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण है। हाँ, ये संतन धरा शरीर। संत कौन है? संत वो है जो किसी लालच में न फंसे, जो किसी से भय ना माने, भयानक वाक्यों के चक्कर में न पड़ो, अद्भुत आश्चर्यचकित बातों में न पड़ो। हमारे सामने तो कोई जो है चाहे पानी निकाल दे पृथ्वी में से, हमें बहुत मिले हैं ऐसे। गुरु के उपदेश के बाद मुझे कोई जो है चमत्कारी ठग नहीं सकता।
चाहे जितने चमत्कार दिखाओ। हम तो कह देते ये तो हम ही कर लेते हैं। तुम जो है पदार्थ निकालते हो, हम भी तो पदार्थ खाते और निकालते हैं रोजाना। हैं? दिन भर खाते हैं, सवेरे जाके निकाल देते हैं। कौन सा तुमने आश्चर्यजनक काम कर दिया? बोलो। परंतु बिल्कुल नहीं सोचना प्रारंभ करते हम लोग। हम ऐसे जो है चमत्कारियों के चक्कर में फंसे रहते हैं। फंसना नहीं है। अब वृक्ष से उदाहरण देख लो। वृक्षों को तुम जो है बड़ा करते हो, फिर फूल आते हैं, फल आते हैं, आम पक जाते हैं, नींबू पक जाते हैं, उनको तुम लोग तोड़ करके अचार बनाते हो, कोई पके आम खाते हो। बताओ वृक्ष को क्या लाभ हुआ? कुछ लाभ हुआ है? और सब तुमने फल तोड़ लिए उसके। उसने किसी से शिकायत की? क्यों? क्योंकि उसको कोई हानि हुई ही नहीं। तो वृक्ष की ही तरह तुम अपने जीवन को बनाओ, खूब काम करो, ठीक है, करते रहो, उससे लाभ क्या है? लेकिन बड़ा मुश्किल है, तुम बिना लाभ के कोई काम करते ही नहीं हो। मतलब तो ही करें। थोड़ा सा भी जाओगे, सत्संग क्यों जाते हैं? सुनने के लिए इसलिए जाते हैं शायद वकील साहब के पास कोई कला हो तो हमारा बिगड़ा हुआ काम बन जाए। इसलिए जरा सोच कर देखो, जिस समय तुम वृक्ष जैसे हो जाओगे, जिस समय तुम पृथ्वी जैसे हो जाओगे, जिस समय तुम नदियों जैसे हो जाओगे, पहाड़ों जैसे कायम है। और वही सारी कथाएं हैं। अहिल्या क्या हो गई थी? पाषाण बत थी कि पाषाण थी? पाषाण बत थी। हाँ, कोई मनुष्य पत्थर नहीं होता है, लेकिन उसका हृदय हो जाता है, पथरा जाता है, जैसे हम लोगों का हृदय पथरा गया है। अब इस हृदय में कितना भी जो है हम ज्ञान डालें, कितनी भी भक्ति की बात करें, अरे जाओ वकील साहब अपने घर जाओ। हाँ, हमारे काम और मिटाना चाहते हो। काम कभी मिटते नहीं हैं। ये संसार कभी भी समाप्त नहीं होता। ये दुनिया ऐसी चलती आई है, ऐसी चलती रहेगी। परंतु हमको इससे सबक सीखना है, और सबक सीख करके उस स्थान पर खड़े हो जाना है जहां कर्मों के बंधन से हम मुक्त हैं। संत बेटा को इसलिए इन सबको देखकर इन जैसी, अब फर्क क्या है? जरा फर्क देखो क्या है। फर्क ये है कि वृक्ष अनजान है, वृक्ष जड़ है, ठीक है? तो वृक्ष को कुछ पता नहीं है। वृक्ष अज्ञात मनुष्य है, और मनुष्य ज्ञात मनुष्य। जरा ध्यान देखो। और मनुष्य क्या है? मनुष्य जड़वत अज्ञात पेड़ है। ध्यान पूर्वक दो इन बातों पे मैं क्या कह रहा हूं। इसी को कहा है चौपाई में, जो चेतन को जड़ करे, जड़े करे चेतन, अस समर्थ रघुनाथ को भजे जीवते धन्य। तुम पेड़ बत हो जाओ, ये कहा जा रहा है, लेकिन पेड़ बत होना, पेड़ मत होना, क्योंकि पेड़ के पास अकल ही नहीं है। अकल है पेड़ के पास? मैं सच कहता हूं, पृथ्वी के पास, पेड़ के पास, नदियों के पास, पहाड़ों के पास यदि तुम्हारी अकल हो जाती तो तुम भूखों मर जाते। पेड़ कहता सब हमारा है, पास में आए तो हाँ खैर नहीं तुम्हारी, तो हमें कुछ मिलता। गेहूं की फसल तैयार खड़ी है, तुम काटने के लिए जैसे ही चलते तैसे ही उधर से तीर कमान और गोली मारने लगती फसल। मेरे नजदीक मत आओ। समझ रहे हो बात को? तो हमें करना क्या है? हमें करना है कि हम पृथ्वीवत हो जाएं, हम वृक्षवत हो जाएं, हम पहाड़वत नदियों जैसे हो जाएं। नदियों जैसे
नदी नहीं, हाँ नदी जैसे हो जाए। हाँ नदी जैसे हो जाए लक्षण आ जाए। और रहे सचेत। तो यहाँ भी देख लो, तुम जो है बड़े हुए, पले पुसे, ठीक है, और शादी हो गई, बच्चे हो गए, बताओ तुम्हें इससे क्या लाभ होगा?